ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपनी चैनल विच तन्नू वाले इश्क तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा था जो हमारी विधि जी है वो हो गई थी हॉस्पिटलाइज्ड एंड उनके पीछे जो उनके पूरा का पूरा परिवार था वो उनके पीछे दौड़ भाग कर रहे थे। उनकी हालत देख के सब लोगों के जो क्या बोले दिल उनकी हाथ में आ चुका था कि ये शायद मर ना जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों में वो ठीक तो हो जाती है पर बहुत ही मुशक्क़त के बाद। और हमारी प्रिया जी को भी पता चलता है कि विधि जी तो हॉस्पिटल में है, तो वो भी अपने घर से जो आती है बहुत ही परेशान रो के धो के विधि को देखने के लिए। और आते हुए देखते कि ठीक है विधि, पर उसका हालत थोड़ा बहुत नाजुक सा था। उनकी होठ सफ़ेद हो चुके थे, उनकी जो चेहरे का नूर था वो गायब ही हो चुका था पूरा का पूरा। और ये सब देख के उनके दिल में थोड़ा सा तो दर्द होता ही है, क्योंकि भाई प्रिया जी प्यार करती थी हमारी विधि जी को। और इन्हीं सारे चीज़ों में वो ठीक भी होते हैं। डॉक्टर उनको डिस्चार्ज लेने के लिए भी बोलते हैं कि अब ये ठीक हो चुके हैं तो आप चाहें तो इनको घर लेकर जा सकते हैं। और विधि भी बोलती है कि हाँ मम्मी पापा मुझे घर जाना है, यहाँ पर रहना नहीं है। तो वो लोग उनको लेकर चले जाते हैं घर अगले दिन सुबह। तो अब चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ आगे। तो होता क्या है, जो अगले दिन सुबह वो उसके पापा ने पूरा जो पेपर वर्क था वो सब कंप्लीट कर लिया था। और उसकी मम्मी ने उसको थोड़ा बहुत रेडी वगैरह कर दिया था, क्योंकि हॉस्पिटल की ग्राउंड में तो जा नहीं सकती वो घर। और डॉक्टर्स या फिर जो भी बोलो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट वो अलाउ भी नहीं करेंगे। तो उनको थोड़ा सा ड्रेसअप दिया जाता है कि चल लो। और जो पूरा रात जो अगले दिन रात में जो हमारी हॉस्पिटल में रुकी थी प्रिया जी और विधि जी के मम्मी, उनके पापा और छोटी बहन वो चले गए थे घर। और सोफ़ा जो था उसके रूम पे उसमें सोई हुई थी या फिर मान लो लेटी हुई थी विधि जी की मम्मी। और प्रिया जी पूरा रात उनकी साइड में एक चेयर लगा के बैठी हुई थी विधि जी के हाथ को पकड़े हुए। और विधि जी तो वो तो दवाई की असर समझो या फिर क्या, क्योंकि वो बीमार थी, वो सोई हुई थी पूरा रात अपनी मस्त नींद ले रही थी। पर प्रिया जी उनको देखे ही जा रही थी, मानो कि उनकी जीभ भर नहीं रहा था उसको देख देख कर, इतना वो देख रहे हैं उनको। और पूरा रात वो ऐसे ही देख कर ही बिता दिए थे। और सुबह उनकी जो आँखों की हालत थी, क्योंकि वैसे ही वो जब आई थी रो धो कर पूरा आँखें उन्होंने सुझा लिए थे और यहाँ पर रात भर सोई नहीं। उनकी आँखों के नीचे आ गए थे काले गड्ढे, लाइक काजल की बॉक्स। मेरी मम्मी बोलती है कि तुम्हारी आँखों के नीचे ना काजल का पूरा बॉक्स आ गया है। तो हमारे प्रिया जी के की भी यही हालत हो गई थी कि काजल का बॉक्स। तो वो लोग जाते हैं घर विधि जी को लेके अगले दिन। और घर जाके हुए देखते हैं कि घर का हालत पूरा कबाड़ खाना हो रखा है, क्योंकि समझ ही सकते हो घर की मेन पर्सन उसकी मम्मी, घर की मालकिन ही घर में नहीं है तो घर की हालत कैसे हो सकती है। लक्ष्मी बिन नारायण भी तो कबाड़ खाना ही होते हैं। तो ऐसे ही थी उनकी घर की हालत। और ये देखकर जो विधि जी की मम्मी के सर में जो आकाश टूट के गिरता है कि अभी आई तो हूँ मैं हॉस्पिटल से और अभी मुझे ये सब समेटना पड़ेगा। तो उनकी पति जो है वो उनकी
चेहरे की एक्सप्रेशन देख के समझ गए थे कि हाँ, इनका थोड़ा अभी पारा हाई हो जाएगा। तो तभी उसकी पापा, लाइक विधि के पापा बोलते हैं कि श्रीमती जी टेंशन मत कीजिए, हम आपकी हेल्प करवा देंगे और इतना भी कोई टेंशन में जाने की बात हो नहीं गई है, ये सारा कुछ बहुत जल्दी समझ जाएगा, तो परेशान मत होइए और खुद को थोड़ा सा आराम दीजिए। तो वो घूर के देखते हैं अपने पति को, क्योंकि घर इतने दिनों से तो वो आई नहीं थी। घर में आए थे कौन? विधि के पापा। तो संभाल नहीं सकते तो घर को इतना फैलाओ भी तो मत। तो इन चीज़ों में तो कुछ किए जा सकता है नहीं। तो वो समझ जाते हैं कि वो कहना क्या चाह रही है। और विधि का भी तो हालत थोड़ा सा ठीक नहीं है। बंदी बहुत ही लाइक क्या बोले, चींटी के टाइप्स वो चल चल के आ रही थी कि उसके साथ अगर कछुआ भी दौड़ लगाए तो वो भी जीत जाएंगे। तो जो प्रिया और उसकी विधि की छोटी बहन है वो उसको पकड़ पकड़ के ले आ रहे थे और विधि की मम्मी के हाथ में थे थोड़े से सामान और विधि के पापा खोल रहे थे दरवाज़ा। तो तभी ये सीन होता है कि दरवाज़ा खोलने के बाद वो ये सब देख रही थी। तो विधि पीछे से बोलते, मम्मी कुछ नहीं होता, हेल्प करवा देंगे हम। और ये सुनकर वो अब बोले, वो तो क्या बोले, क्योंकि वो बंदी अभी तो हॉस्पिटल से आई है। अब वो बोल रही है कि वो हेल्प करवा देगी। तो अगर तुम्हें हेल्प करवाना ही है तो इस हालत तक पहुंची क्यों तुम? पहले तो ये, और पहुंची गई हो तो इतनी खराब हालत क्यों बनाई अपनी? इतना रोने की भी क्या बात हो गई थी? मर थोड़ी ना गए थे हम, जो इतनी रो धोकर तुम हॉस्पिटल तक चली गई थी। अब वो चीज़ वो बोलती नहीं है। वो सब कुछ सबको लुक दे रही थी कि ये समझ लो, मैं ये सब बोलने वाली हूँ और मैं बोलना चाह रही हूँ, पर सिचुएशन को देखते हुए मैं ये सब कुछ बोल नहीं रही हूँ। तो जो उसकी छोटी बहन है वो हंसने लगती है कि दी, अगर आपको अभी मम्मी के हाथ से पिटाई नहीं खानी है तो चुप हो जाओ, क्योंकि उनकी एक्सप्रेशन ही बता रहा है कि वो बोलना क्या चाह रही है। और इतना भी उनको हल्के में मत लेना, क्योंकि अब आप ठीक होके घर पर आ चुकी हो। अभी वो आपको मारने से पहले 2 बार नहीं सोचेंगे। तो वो भी चुप हो जाती है और छोटी की जो बातें सुनकर जो प्रिया है वो थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। और उसकी आंखों में ना, जो प्रिया की आंखों में पहले तो नींद भरी पड़ी थी, क्योंकि एक तो है मानो 6 घंटे उसने जर्नी किया। उस जर्नी में भी उसने रो धो के सब कुछ एक कर दिया था। उसके बाद पूरा रात उसने सोई नहीं थी। तो समझ सकते हो कि किस टाइप की उसको टायर्डनेस हो सकती है। तो और उसकी उस चेहरे पर जो वो छोटी सी एक स्माइल देती है ना भाई, वो देखने लायक थी। ये मुझे जो क्या विधि ने ही बताया था कि उसकी वो स्माइल मैं आज तक नहीं भूली, क्योंकि उसके चेहरा लग रहा था कि मैं बीमार नहीं हूँ, वो ही बीमार है। पर उसकी स्माइल इतनी पिक्चर्स थी कि देखते ही कोई देखते ही रहे, ऐसा स्माइल उसने पास किया था मुझे। तो उसने बोला था कि हंसो मत, इतनी हंसने की भी कोई चीज़ नहीं हूँ, मैं अभी तक बीमार ही हूँ। तुम जो ये स्माइल मुझे पास कर रही हो ना, इतनी तंज कसी हुई स्माइल, इसको मत पास करो, ठीक है ना? तो ये बोलकर वो लोग घर के अंदर जाते हैं और विधि को वो छोटी और प्रिया जी ही उसको बेड तक जाके बिठाते हैं, क्योंकि उसको फिर भी चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी और उसको सर में भी थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था, जो कि उसने किसी को बोला नहीं था, क्योंकि उसको लगा था कि इतने दिनों से मैं सोई पड़ी हूँ, बेड पे पड़ी हूँ, शायद इसके लिए मुझे थोड़ा सा सर में पेन हो रहा है। पर ऐसा नहीं था। उसको वो जो गिरी थी उस चीज़ के लिए उसको थोड़ा सा पेन हो रहा था। और डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि इसको अभी माइग्रेन या फिर साइनसिस का प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में। तो साइनसिस क्या होता है, वो नाक में थोड़ा सा क्या बोले,
वो नाक में थोड़ा-सा ना क्लॉट सा बन जाता है और उसको ऑपरेशन करने के बाद ही वो ठीक हो सकता है, और वो भी शायद 50-50 का रेशियो है, ठीक हो भी सकता है और फिर बन भी सकता है। और माइग्रेन तो तुम्हें पता ही है कि वो सर में दर्द होता है और वो बहुत ही खतरनाक पेन होता है। तो वो था, तो उसको हो गया था क्या, उसको वो माइग्रेन सा हो गया था। तो वो तो जाके बेड में बैठ ही चुकी थी और प्रिया बोल रही थी कि तुम्हें कुछ चाहिए नहीं ना, अभी ठीक हो ना तुम। और वो पूछ रही थी कि कुछ चाहिए वगैरह वो सब, तो वो बोलते नहीं तुम इतने परेशान मत हो, तुम मेरे घर में गेस्ट हो, बैठ जाओ थोड़ा। कल रात में भी शायद तुमने प्रॉपर सोई नहीं, क्योंकि तुम्हारा चेहरा देख के ही पता चल रहा है कि नींद भरी पड़ी है तुम्हारी आंखों में। तो वो बोलते हैं अरे नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है, तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो बोलो, और इस बिस्तर से उठने की कोशिश भी मत करना, ठीक है ना। मैंने सुना आंटी से कि क्या हुआ था, और तुमने तुमने इतनी क्यों अपनी से ही कोशिश कर लिया है, ये तो बताओ। इतनी समझदार नहीं बनना था ना विधि। अगर तुम बीमार हो तो तुम हेल्प ले सकती हो, और जो हेल्प ले लेती तुम, तो इतने जो हुआ है इन हफ्ते में तो वो नहीं होती ना। तो बोलते अरे तुम मेरी फ्रेंड हो, अभी तुम माँ बन रही हो, अभी माँ भी आके यही बोलेंगी, तो प्लीज़ माँ मत बनो, फ्रेंड बनो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ दो। क्या मेरे मम्मी पापा की साइड चली जा रही हो। तो इस जो विधि का ये बात सुन के वो प्रिया वो थोड़ी देर उसको घूरने लगती है कि बोल क्या रही है, इस चीज़ को भी वो कितना लाइटली ले रही है। कुछ भी तो हो सकता था, क्योंकि वो अपनी सर की बल गिरी थी, अगर कुछ हो जाता तो वो कुछ और नहीं बोलती, वो चली जाती है वहाँ से। और आती है उसकी छोटी बहन, वो बोलती दी मम्मी ने बोला कि आप कुछ खाएंगे क्या। तो विधि बोलती फिर से वही बात, अभी तो उसने पूछ के गई है ना, फिर तुम आ गई, फिर पापा आएंगे, फिर मम्मी आएंगे, सब लोग यही करते रहो, मेरे पीछे ही लाइन लगा कर बैठे रहो, ठीक है ना। जाओ मम्मी को जाके बोलो मुझे कुछ नहीं खाना, और जो मैंने नाश्ता किया था वो अभी है मेरे पेट में, ठीक है ना। जाओ जाके ये चीज़ मम्मी को बहुत अच्छे से समझा दो। तो उसी के पीछे पीछे ना उसके पापा आ जाते हैं, विधि के पापा, और वो बोलते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या है कृष्णा। तो बोलते नहीं पापा, मम्मी ने मुझे भेजा था कि दीदी को पूछूं कि दीदी को कुछ चाहिए तो नहीं, उनको कुछ खाना है तो बोल दे, पर दीदी देखो मुझे ही डांट रही हैं वो। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है, उसने जो बोला है जाके बोल दो अपनी मम्मी को। तो कृष्णा वहाँ से चली जाती है, और उसके पापा आते हैं, और आते हुए जो विधि के सर पे सहलाते हुए बोलते हैं कुछ चाहिए नहीं तो तुम्हें बेटा। तो वो बोलते हैं पापा नहीं चाहिए मुझे कुछ, और आप ये क्या, आप अपने चेहरे को इतना लटका के क्यों रखी हो इतने दिन से। तो वो बोलते कहा कहा मैं लटका के रखा हूँ मेरे चेहरे को, ये तो मेरे गर्दन के ऊपर बैठी हुई है मेरे चेहरे। तो वो थोड़ा सा हंसती है कि उसके पापा भी जोक्स क्रैक करना चाहते हैं, पर अलग ही चीज़ हो जाता है। तो वो उसके पापा उसके सामने खड़े हुए थे, तो वो करते क्या है, वो धीरे से उठती है उसकी बेड से और जाके उसके पापा को हग कर लेती है। और जब भी वो ये करती है, उसके पापा को हग करती है, उसके पापा के आंखों से अपने आप ही पानी गिरने लगते हैं, लाइक आंसू आ जाते हैं उनके आंखों से। और वो आंसू इतने बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे आंसू थे कि वो गिरने लगते हैं विधि के गाल के साइड पर। और वो बोलते कि पापा मैं जानती हूँ आप परेशान हैं मेरे लिए, और आपको संभालना बहुत बहुत तकलीफ़ दे रहा है आपको ये चीज़, पर अंदर दबा के तो मत रखिए ना। आपकी बेटी तो आप ही बोलते हैं ना कि मैं शेरनी हूँ, तो शेरनी को क्या इतनी जल्दी कुछ हो सकता है क्या, आप ही बताओ। इतने टेंशन मत किया करिए ना आप मेरी। टेंशन कैसे ना करूँ बेटा, आप मेरे पहले संतान हो, आपसे ही तो मुझे ये ओहदा मिला है कि मैं बाप हूँ किसी के। और आपको अगर कुछ हो जाएगा तो क्या हालत हो सकती है मेरी, आप समझ भी नहीं सकते।
आप मेरे लिए क्या हो, ये मैं आपको कभी बोल के नहीं समझा सकती। समझे ना आप? आप अगर आपको थोड़ा-सा छींक भी आता है ना, मुझे लगता है कि कोई मेरे कलेजे में। और अभी तो आप 7 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज़ थे। आपको ड्रिप चढ़ा हुआ था रोज़ का रोज़। तो आपको क्या लगता है बच्चा कि सब कुछ इतना आसान है क्या? पेरेंटिंग इतना आसान नहीं होता है बेटे। किसी के माँ-पापा बनना इतनी भी इतनी भी आसान नहीं है। वो जो आपको मैंने बचपन से सींच-सींच के बड़ा किया है ना, उसका जो दर्द है, उसका जो खुशी है, उसका जो मुझे फ़क्र है ना, वो वो चीज़ आपको मैं बता के बयान नहीं कर सकती। आपकी मम्मा फिर भी रो सकती है क्योंकि वो माँ है। उसको इमोशन ज़ाहिर करना उसको आता है। वो जब भी उसको तकलीफ़ हो, वो मेरे कंधे पर सर रख के वो रो सकती है। पर मेरा क्या बेटा? मैं तो अपनी तकलीफ़ किसी को नहीं बता सकती। मुझे अगर तकलीफ़ भी होती है तो मैं सिर्फ़ आपको ही बोलती हूँ कि विधि मुझे ये हो रहा है, मुझे इस चीज़ में हेल्प चाहिए। पर जब मेरा बैकबोन ही हॉस्पिटल में चला गया है, तो मैं क्या करूँ बेटा? आपको ये चीज़ ख्याल रखना चाहिए था ना कि आपको मैं कितना प्यार करता हूँ, आप कितने मायने रखते हैं मेरे लिए। पर आपने क्या किया? आपने तो कुछ सोचा ही नहीं आपके पापा के बारे में। आपके पापा के क्या हालत हो सकता है ये तो आपने सोचा ही नहीं। आपके हालत ख़राब करने से पहले। तो विधि वो भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। भाई मेरे खुद के गले भारी हो चुके हैं और वो अपनी जो उसके पापा की चेस्ट साइड तक उसकी सर रखी हुई थी, वो अपनी सिर को उठाती है और अपनी पापा के जो मोटे-मोटे आँसू थे उसको पोंछती है अपने हाथों से और बोलती है, इतना भी तो रोना नहीं चाहिए ना, मुझे कुछ हुआ नहीं है ना। और कैसे हो जाता? आपने अपनी बेटी को इतनी इतनी शेरनी बनाए हैं, इतनी ताकतवर बनाए हैं, इतनी जल्दी आपको छोड़ के कैसे चली जाएगी? ये भी तो आपको सोचना चाहिए था ना। तो वो बोलते हैं, पर शेरनी में आपको बनाया हूँ, पर जब आपको कुछ हो जाता है ना, तो मैं क्या बन जाता हूँ। मेरे अंदर का जो पिता है वो जाग जाता है और तब तब कोई भी चीज़ मुझे संभाल नहीं सकता। तो आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना? कि आपको अगर कुछ हो जाएगा तो आपके ये पापा शायद ही ज़िंदा रह जाए। तो आप जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे। और इतना क्या दर्द है आपको जो आप इतना रो रहे हो? इतना आपको तकलीफ़ दे रहा है वो चीज़? क्या मैं इतनी भी मेरी हैसियत नहीं है आपके अंदर कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपको तकलीफ़ क्या हो रही है बेटा? तो वो विधि तब रो ही देती है कि इतने भारी-भारी वर्ड उसके पापा यूज़ कर रहे थे कि वो रो ही देती है। और तभी उसके पापा उसको बैठाते हैं, उसके आँसुओं को पोंछते हैं और वो खुद उसके सामने ज़मीन पे बैठते हैं और उसको हाथ को पकड़ते हुए बोलते हैं कि रो मत, जो हो गया सो हो गया। मैं जानता हूँ कि आपको उस जगह से नहीं आना था। वहाँ पर आपकी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, आपके दोस्त हैं, आपके बचपन गुज़रा है उस जगह पर, उस घर पे। वहाँ से आपको लगाव होगा, वही नॉर्मल है। और ऐसे भी तो नहीं है कि उस जगह को हमने छोड़ ही दिया है। वो घर हमारा है बेटा। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। पर एक घर के पीछे या फिर एक जगह के पीछे
खुद को ही कुर्बान कर देना तो अच्छा नहीं है ना। ये कौन सा समझदारी वाली बात है। और आप तो इतने समझदार हो। तो वो थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करती है कि ठीक है अब नहीं रोना। तो वो खुद ही अपनी आंसुओं को पोंछते हैं और उसके पापा के आँख जो नम हो रहे थे उनको भी पोंछती है और उसके पापा को सर को वो सहला रही थी। लाइक बेटियां जो होते हैं ना अपनी पापा को रोते हुए तो नहीं देख सकते भाई, मैं खुद नहीं देख सकती। तो वो बोलते पापा मैं ऐसा दोबारा तो नहीं करूँगी। पापा आप इतनी टेंशन क्या मत कीजिए ना मेरे लिए, और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अब से मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखूँगी, ठीक है ना। और ये सुनने के बाद उसके पापा करते क्या है, उसकी लैप में ही अपने सर को रखते हुए वो इतनी तेज से रोने लगते हैं, मानो होते हैं ना जो हम साउंड कर करके रोते हैं, वो ऐसे रोने लग गए थे। और विधि ने बोला था कि ये उसके लाइफ में पहली बार हुआ था ऐसे कि उसके पापा इतनी टूट के रो रहे हैं, और वो भी उसके लिए कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, इतनी बुरी हालत उसकी हो गई थी। उसकी फिक्र में उसके पापा का हालत क्या हुआ था। तो हमने क्या देखा था कि उसके पापा उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके वो जॉब पे चले गए थे। एक्चुअली वो हॉस्पिटल के इर्द गिर्द ही रह रहे थे, पर उनका हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो अपनी बेटी को ऐसी हालत में देख सके। और ये सब उन्होंने बाद में बोला था कि ऐसा ऐसा हुआ था, मुझे अंदर से ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अपनी बेटी को इस हालत में देख सकूं, इसलिए मैं हॉस्पिटल में रुका नहीं था। पर उनके एक्चुअली ऑफिस पूरा तक वो 1 हफ्ता बंद था, वो गए ही नहीं थे। तो और उनकी ये रोने की आवाज़ें सुनकर जो उसकी मम्मा, उसकी छोटी बहन हमारी प्रिया जी, वो सब दौड़ के आते हैं कि हो क्या गया है, फिर से क्या उसका हालत बिगड़ गया है या क्या। और वो लोग आके देखते हैं क्या उसकी पापा रो रहे हैं। लाइक विधि की मम्मी देखते हैं कि उनकी हस्बैंड रो रहे हैं, और वो भी जो फ्लोर पे बैठे हुए हैं विधि के पैरों पर अपनी सर रख के वो रो रहे हैं। और विधि उनको कॉन्सोल करने की कोशिश कर रही कि पापा रो मत ना, मैं अभी ठीक हूँ, देखो मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, आप रो मत, इतनी रो मत। और वो बोल भी रही थी, खुद रो भी रही थी। तो उसकी जो छोटी बहन तृष्णा है वो आती है, और आते हुए उसकी पापा को हक कर लेते हैं पीछे से, और उनकी जो कंधे पे सर रखते हुए वो बोलते हैं कि पापा रो मत ना, दीदी का हालत फिर से बिगड़ जाएगा, और आप इतने रो क्यों रही हो दीदी, आप ठीक है ना, देखो तो आप रो मत ना, रो मत ना। तो बच्ची थी भाई, उसके पापा रो रहे थे, उसकी दीदी रो रही थी, उसकी मम्मी की आंखें भारी हो चुकी थी। जो प्रिया जी थी वो उधर खड़ी होकर उनकी आंखों से पानी गिर रहा था ये सीन देखकर कि बाप बेटी में इतना गहरा प्यार तो होता है भाई। बाप बेटी में प्यार जितना बोलो उतना कम, इतना प्यार होता है बाप बेटी में। पर ऐसा इमोशन को जाहिर करना बहुत रेयर होता है। बाप लोग होते हैं कि मैं सख्त लौंडा हूँ, मुझे आंसू नहीं होता, मर्द को दर्द नहीं होता। पर बेटियों के मामले में वो थोड़ा सा झुक जाते हैं। और जब भी बात आए अपनी बड़ी बेटी की, वो भी पहली औलाद, तब तो मानो बाप नहीं रह जाता, वो बच्चे बन जाते हैं। तो विधि बहुत ही कोशिश कर करके उसके पापा को जो उनकी रोना था उसको बंद करते हैं। और उसकी मम्मी आके उसके ऊपर ही उसको डांटने लग गई थी कि देखा ना, अभी देखा ना पापा कैसे रो रहे हैं, तुम्हारे वजह से। कभी देखे हो पापा को इतने रोते हुए, कभी देखे हो उनको इतनी टूटते हुए, तुमने क्या कर दिया है, सबकी हालत तुमने देख रही हो विधि, अभी भी तुम नहीं सुधरोगी क्या। तो वो तो पहले तो वो रो रही थी धीमे धीमे, लाइक उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी,
अब उसकी माँ की डांट सुनकर वो बंदी चीख चीख के रोने लगते हैं, लाइक वो बोलो वो अपनी गला फाड़ फाड़ के अभी रो रही थी, और उसका ये रोना देख के उसके पापा हंस देते कि ये अभी जो मुझे संभाल रही थी, अभी वो ऐसे गला फाड़ फाड़ के रो रही है। तो वो बोलते हैं कि बस हुआ, तुम ही हो, तुम्हारे वजह से ही मेरी बेटी का ये हालत है। हर वक्त तुम मेरी बेटी के पीछे लगे पड़ी रहती हो, हर वक्त तुम इसको डांटते रहती हो। अब से अगर तुमने उसको डांटा ना और उसको कुछ बोला ना, पढ़ाई के लिए भी तुम उसको कुछ नहीं बोलोगी। समझ आया? समझ आया मुझे तुम्हें मेरी बात? मैं क्या बोल रही हूँ, समझ आया ना तुम्हें? मेरी 2 बेटियों से किसी को तुम पढ़ाई के लिए ज़बरदस्ती नहीं करोगी, समझी ना काजल? विधि के पापा की ये सारे बातें सुनकर जो विधि के मम्मी का मुंह खुला का खुला रह जाता है, वो पूरा हक्का बक्का हो गई थी कि ये क्या हो गया था भाई। अभी तो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे मानो क्या कुछ हो गया है, और अभी मुझे किस बात से उन्होंने इतना डांट दिया, वो भी घर में इतने सारे बच्चे, लाइक उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे के फ्रेंड्स हैं, उनके सामने मुझे कैसे इतना डांट दिया भाई। वो तो लाइक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उनकी तरफ देख ही रही थी, और विधि और उसकी जो छोटी बहन वो जो हंसते हैं कि बहुत सही डांट पड़ी आज। वो विधि क्या करते हैं, वो उसके पापा को हक करते हैं और बोलते हैं कि पापा ऐसे भी कुछ नहीं है, ठीक है ना, मम्मी ने कुछ नहीं किया था, वो थोड़ा सा मेरी ही प्रॉब्लम्स थी, अब छोड़िए उनको, और अच्छा हुआ ना मैं बीमार पड़ गई। तो विधि के पापा उसकी तरफ देखते हैं कि क्या बोला तुमने, ये अच्छा था, बीमार पड़ना अच्छा था, जो हमारी हालत हो गई थी उसका क्या? तो वो बोलते हैं कि अरे समटाइम्स बीमार पड़ना भी अच्छा होता है, कि चेक करो कि तुम्हारे आसपास तुम्हारी मम्मी पापा अपनी प्यार को अपनी दूसरी बेटी या बेटा पर शिफ्ट तो नहीं कर दिया। तो ये सुनकर जो विधि की छोटी बहन है वो उसकी तरफ देखने लगती थी, क्या बोला आपने, ऐसा क्या बोल रही हो आप दी? वो लोग मुझे भी प्यार करते हैं, पर सब प्यार क्या आप अकेले ही ले जाओगे क्या? तो विधि जो है वो बोलती है, अरे तुम परेशान मत हो, ठीक है ना, मैं चेक कर रही थी, और छोड़ो छोड़ो इस बात को छोड़ो, अदरवाइज मैं सब लोग से अभी मार खा लूँगी, ठीक है ना? तो उसके पापा उसके सर को सहलाते हैं और बोलते हैं कि अभी तुम रेस्ट करो, और किसी चीज़ की अगर कोई ज़रूरत पड़े सिर्फ एक आवाज़ देना, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए पूरा दुनिया ला के खड़ा कर देंगे तुम्हारे सामने। तो वो भी बोलते हैं हाँ पापा, वो तो अभी मैं समझ गई, अभी आप टेंशन मत करो, और इतना रोने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? मैं जैसे आपकी शेरनी बच्ची हूँ, आप भी तो मेरे शेर पिता हो ना, तो रोते क्यों हो? रुलाएंगे तो हम अपनी माँ को दोनों मिलके। तो उसकी माँ उसकी जो पीठ में थोड़ा सा मारती है थप्पड़ सा, और बोलते हाँ यही करवा लो, यही करवा लो। बेड से उठी नहीं कि उनकी मस्ती शुरू हो गई। तो सब वहाँ पर खड़े होके हंस रहे थे, और जो हमारी प्रिया जी है वो तो खड़ी थी भाई दरवाजे के सामने, और वहाँ से खड़ी होकर देख रही थी सिर्फ विधि को, कि कितनी अच्छे से वो माहौल को लाइट अप कर दिया है, कितनी अच्छे से वो अपनी पापा को संभाल लिए हैं इस टाइम पर जब वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे भाई। एक पिता, एक लड़का और एक आदमी कभी भी इतनी ज़ोर ज़ोर से नहीं रोता। इस मेल इगोइस्टिक समाज में तो ऐसा ही होता है। तो वो सब देख रही थी, और जब जब वो देख रही थी वो बस फिदा हो रही थी विधि पे, कि कितनी अच्छी है, कितनी समझदार है, कितनी अच्छे से सबको संभाल लेती है। और तभी होता क्या है, जो उसकी ड्राइवर था वो उसको फ़ोन कर रहा था बार बार कि जाना भी तो है उसको, क्योंकि उसने बोला था कि चली आएगी सुबह, और उसकी मम्मा शायद उसको फ़ोन कर रही थी और ना पाके शायद ड्राइवर को फ़ोन किया था, तो ड्राइवर अब उसको फ़ोन कर रहा था
तो वो फ़ोन उठाती है और चली जाती है वहाँ से और जाके बात कर रही थी। लाइक वो घर से ही निकलती है कि ड्राइवर तो उसके साथ ही थी। तो बोलते हैं हाँ भैया आप फ़ोन कर रहे थे। तो बोलते हैं प्रिया दी आप जाएंगे नहीं क्या, क्योंकि हमें अभी निकलना पड़ेगा, आपकी मम्मी भी फ़ोन कर रही है मुझे बार बार। तो वो बोलते हैं अभी निकलना पड़ेगा क्या। तो बोलते हैं हाँ अभी निकल जाएंगे तो जल्दी से पहुंच जाएंगे, अभी तो 11 बज चुके हैं, तो आप मुँह हाथ धो के आ जाइए तो फिर हम चलेंगे। तो वो बोलते हैं अभी थोड़ी देर में निकलते हैं ना। तो वो बोलते हैं नहीं प्रिया दी, आगे तो और ट्रैफिक भी मिलेगा हमको। तो वो कुछ बोल नहीं रही थी। तो वो बोलते अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। और ये बोलकर वो अंदर आती है और अंदर आके देखती है कि उसकी जो विधि की मम्मी है वो किचन में चली गई थी और विधि के पापा अपने रूम में चले गए थे और विधि और उसकी छोटी बहन विधि के रूम में ही बैठे थे। तो वो आती है विधि के पास और बोलती कि विधि वो मुझे अभी शायद निकलना पड़ेगा, मम्मी भी फ़ोन कर रही है और ड्राइवर भी बोल रहा था कि अभी नहीं निकलेंगे तो शायद रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक मिलेगा। तो विधि बोलती है अरे प्रिया तुम अभी मत जाओ ना, और हो सके तो आज रुक जाओ, क्योंकि कल तो तुमने सोई भी नहीं और क्या खाया क्या नहीं खाया, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा, तभी तुमको लेकर फिर से दौड़ भाग करना पड़ेगा, तुम आज रुक जाओ ना। तो वो ये सब बोल रही थी और जो उसकी छोटी बहन थी वो ये सब सुनते हुए वो साइड करके वो वहाँ से निकल गई थी, उसकी मम्मी के पास गई थी और जाकर वो बोल रही थी कि मम्मी ऐसा ऐसा है, प्रिया दी शायद आज चले जाएंगे, तो आप जाके बोलो ना कि वो आज रुक जाए, वैसे भी उनके साथ हमने वक्त ही क्या बिताई, वो तो कल आई और दीदी के साथ बैठी रही, उनको रोक दो। और दीदी बोल रही थी कि वो रात में नहीं सोई। तो उनको भी लगता है कि हाँ उसको बोलना चाहिए, क्योंकि भाई इतनी दूर से आई है उनकी बेटी को देखने के लिए, और जब भी वो सुनी थी कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थी वो तुरंत ही आ गई थी। तो उसके लिए भी उनके दिल में थोड़ा सा ममता उभर रही थी कि इसको रोक लें या फिर हो सके तो रोक लें, नहीं तो थोड़ी देर बाद चली जाएगी। अभी तो सिर्फ वो लोग आए थे और घर को क्लीन वगैरह कर रहे थे, खाना ना खा के ही कैसे चले जाए। तो वो आती है और बोलती है क्या हुआ बेटे, कुछ हुआ है क्या। तो वो बोलते कि एक्चुअली आंटी मम्मा फ़ोन कर रही है और जाने के लिए थोड़ा सा प्रेशराइज कर रही है। वो बंदी ऐसे बोलती है कि प्रेशराइज कर रही है, इसके मतलब वो नहीं जाना चाहती पर उसकी मम्मी बुला रही थी। और ये चीज़ जो हमारी विधि की मम्मा है वो समझ जाती है कि हाँ उसको भी जाने की इतनी जल्दी पड़ी नहीं है। तो वो बोलती क्या है कि ठीक है तुम फ़ोन मिला के दो, मैं तुम्हारी मम्मी से बात करती हूँ और बोल रही हूँ कि तुम थोड़ी देर में निकलोगी। वो ये नहीं बोलती कि तुम्हें रुकवा लूँगी मैं आज, क्योंकि ऐसा हो भी नहीं सकता शायद, अगर वो ना अलाउ करे तो बेचारी बच्ची का दिल टूट जाएगा। तो वो घुमा के बोलती है। तो वो भी बोलते हैं नहीं आंटी इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं निकल जाऊँगी आप टेंशन मत कीजिए, और ये जो खाना वगैरह का आप बोल रहे हैं मैं बाहर से कुछ खा लूँगी, आप टेंशन मत कीजिए। तो वो बोलते हैं कि बोला ना फ़ोन मिला के दो मैं बात करती हूँ। तो वो भी तो चाह रही थी कि कैसे ना तैसे करके वो रुक जाए आज। तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं अच्छा आंटी आप इतना बोल ही रही है तो मैं मिला के देती हूँ फ़ोन। तो वो भी फ़ोन मिला के बोलती कि मम्मी विधि की मम्मी आपसे बात करना चाहती है। तो वो बोलती है कि ठीक है दो तो वो देती है फ़ोन उनको और वो फ़ोन लेकर वहाँ से निकल जाती है। और जो विधि है वो उसकी छोटी बहन को बोलती है कि जाओ मम्मी को जाके बोलो कि वो प्रिया की मम्मी को बोले कि आज वो यहाँ पर रुकी जाएगी, तो कुछ ना बोले उसको। तो प्रिया बोलते अरे नहीं नहीं तृष्णा ये मत करो, मम्मी गुस्सा हो जाएंगी शायद, ये मत करो। तो छोटी बच्ची है इतनी भी बड़ी नहीं है, जब भी उसको मौका मिले और उनको तो कुछ बोलो, जो चीज़ उसको उनको ना करोगी वो उसको पहले करेंगे। वो भी चली जाती है
उसकी मम्मा के पास, और जो विधि है वो प्रिया की हाथ पकड़ती है और बोलती है कि बैठो यहाँ पर, इतनी इतनी टेंशन मत करो, ठीक है ना, तुम ज़्यादा ही परेशान हो जाती हो हर चीज़ में। तो वो बोलते अरे नहीं, हम भी तो चले जा रहे हैं ना, अभी तो ऐसे ही शायद 6-7 दिन हमारे पास भी पर ये है, इसके बाद तो हम भी अब्रॉड चले जा रहे हैं, तो उस चीज़ का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत तो यहाँ से भी मार्केटिंग हमें करना पड़ेगा, और मम्मी शायद इसीलिए बार बार फ़ोन कर रही है। तो बोलते अरे हाँ, तुम लोग भी तो शिफ्ट होने जा रही हो, तो कब कब है तुम्हारी जो प्लेन? तो बोलते यही अभी शायद कुछ 7 दिन ही बचे हैं। तो वो बोलते हैं यार कितने जल्दी ये दिन गुजर जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता कब हम इतने बड़े हो गए हैं। कभी सोचा नहीं है कि ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी देखना पड़ेगा कि कब हम अलग हो गए, कब हमारी स्कूलिंग अलग अलग हो गई है। अब तो तुम अलग क्या, तुम तो देश ही छोड़ के जा रही हो। तो वो बोलते हैं रह के भी क्या करें, जिनको प्यार करते हैं वो तो समझते ही नहीं है कि हम उनको इतना प्यार कर रहे हैं, वो तो है अपनी मस्ती में मगन। तो ये सुनकर जो विधि है वो बोलती कि क्या तुम भी किसी से प्यार करती हो क्या, इतने दिन तो नहीं बताई, अभी जाने के कुछ दिन पहले बताई हो ताकि उससे हम मिल ना पाए। तो वो बोलते अरे ये ऐसी बात नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है, तुम इन सब चीज़ों का ध्यान मत दो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और खाना वगैरह टाइम पे कर लेना, मेडिसिन भी टाइम पर ले लेना, और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है। तो वो बोलते हैं हाँ बोलो क्या है, तुम प्लीज़ मेरे साथ कनेक्टेड रहना, तुम ही हो जो जिसके साथ मैं पहली बार इतनी घुल मिल गई थी, तुम हो जिसको मैंने अपना इतनी करीबी दोस्त माना था, तो कनेक्शन मत टूटने देना। मैं तुम्हें कभी परेशान तो नहीं करूँगी, हर बार ये नहीं बोलूँगी कि मेरे साथ बात करो, मेरे साथ रहो, ये तो मैं नहीं बोलूँगी तुम्हें, ये मेरा हक भी नहीं है। जो था तो था, पर अभी तो सौम्या है तुम्हारे लिए, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। तो यही बोलूँगी कि मेरे साथ कनेक्टेड रहना, हो सके तो महीने में या फिर हफ्ते में भी एक बार मेरे साथ बात कर लेना प्लीज़ विधि। और उसके आँख ना लाल हो चुके थे ये जब वो बोल रही थी, क्योंकि तकलीफ़ तो होता है, और ये तकलीफ़ विधि समझ पा रही थी कि वो उतना नहीं जान पाई थी कि वो प्यार करती है, पर वो इतना तो जानती ही थी कि एक टाइम पे वो दोनों भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। तो वो बोलते अरे इस चीज़ में भी कोई रिक्वेस्ट करने की बात है क्या, तुम्हारे पास मेरा नंबर है, जब चाहे जब भी तुम्हें लगे कि विधि को मैं मिस कर रही हूँ तभी तुम फ़ोन कर लेना, ये मत देखना कि टाइम क्या हुआ है और अभी क्या मैं कर सकती हूँ कि नहीं। मैं अगर नींद में भी रहूँ तो भी हो सके तो मैं तुमसे बात करूँगी। तो प्रिया थोड़ा सा हंसती है और बोलती कि नहीं, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे इतना तो पता ही है कि नींद में तुम फ़ोन उठाने वाली तो हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हें नींद से उठाना और अलेक्जेंडर से युद्ध कर लेना वो दोनों एक ही बराबर होगा। तो दोनों ही हंसने लगते हैं, और तभी जो विधि की मम्मी है वो आती है, उसको फ़ोन उसको बैक कर देते हैं और बोलते हैं कि हो गया तुम्हारी मम्मी के साथ मेरा बात, तुम आज यहीं पर रुक रही हो, कल तुम नाश्ता वगैरह करके तब जाना। और उन्होंने मुझे सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझा दिया है कि क्यों वो इतना ज़िद कर रही है कि तुम घर चले जाओ, पर बेटे आज रुक जाओ, तुम्हारी मम्मी से मेरी बात हो चुकी है और टेंशन मत करो, वो तुम्हें डांटेंगी भी नहीं। तो ये सुनकर जो हमारी प्रिया जी है वो इतनी क्यूट सी एक स्माइल उनको पास करती है कि उनको लग रहा था कि उनको तो स्वर्ग ही मिल गया है।
तो वो बोलती है थैंक यू आंटी, और एक्चुअली मैं आज जाना भी नहीं चाह रही थी। तो ये सुनकर जो वो विधि की मम्मी है वो थोड़ा-सा हँसने लगती है और बोलती है कि हाँ, मुझे पता है आप आज जाने नहीं चाह रही थी, इसीलिए मैंने आपकी मम्मा से बात की है। और ये सुनकर जो प्रिया है वो उसकी सर को थोड़ा-सा झुका लेती है कि ठीक है। भाई क्या सीन है ना, अगर विधि को प्रिया से प्यार हो जाता, और प्रिया तो विधि से प्यार करती ही है। तुम सोचो, वो समा, वो माहौल, वो प्यार क्या परवाने चढ़ता। क्योंकि विधि का तो तुमने देखा ही है, वो सौम्या के लिए पागल है पूरी। अगर वो प्रिया से प्यार करती, प्रिया भी उसके लिए प्यार में पागल है। क्या क्या प्यार होता दोनों का, सोच पा रहे हो तुम? मुझे तो इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही थी। जब ये सुन रहा था, तुम लोगों को तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझा दिया है। जो पार्ट ना हो तो भी वो 8 घंटे के होंगे, वो पार्ट मैंने तुम लोगों को 2 घंटे में सुना दिया है। तुम सोच सकते हो कि कितनी चीज़ें तुम लोगों ने मिस कर दिया है। जिन्होंने भी ये बोला है कि ये जो उनके पास्ट की स्टोरी उनको बोरिंग लग रही है, उन्होंने कितना चीज़ें मिस किया है। बीच में उन लोगों ने गए थे क्या बोले आउटिंग के लिए, लाइक पिकनिक के लिए गए थे। वहाँ पर बहुत सही हुआ था। अच्छा हुआ मैंने नहीं बोला, तुम लोग मिस ही कर दो, यही यही अच्छा है तुम लोगों के लिए। जिन्होंने भी बोला कि स्टोरी थोड़ी सी बोरिंग चल रही है, इनकी प्रेजेंट में स्टोरी लाओ, वो सुनना है। ओके, इट्स योर लॉस। पर मुझे तो विधि और जो प्रिया की जो थोड़ी थोड़ी सी पल है ना, वो मुझे बहुत ही हार्ट टचिंग लगे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये दोनों होते तो बहुत सही होता, पर क्या ही कर सकते हैं। भगवान को थोड़ा कुछ और ही मंजूर था, तो कुछ और ही हो गया है। तो ठीक है, आज की ये पार्ट हम यहीं पर रखते हैं। आगे जानेंगे कि क्या क्या होता है। प्रिया तो रुक गई है, अभी क्या होगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरी स्टोरी को लाइक कीजिए, इसको और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। और हाँ, कमेंट करके बताओ कैसे लग रहे हैं तुम्हें ये स्टोरी। और स्टोरी के बिहाफ पे अगर कुछ नहीं बोलना है तो तुम लोग अपनी ही कहानी मुझे सुना दो। ऐसा क्या हिलते ढुलते रहते हो भाई, थोड़ा सा तुम भी तैश में आ जाओ, तुम्हारे बारे में भी कुछ जानूं मैं। तो कमेंट करो, कमेंट करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। मैं पढ़ती हूँ, रिप्लाई भले ही ना कर पाऊँ, पर मैं पढ़ती हूँ तुम सबकी कमेंट्स। तो कमेंट करते रहो। और हम अब चलते हैं, टाटा बाय बाय, राधे राधे।